नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। शाम का वक्त है और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। रोहतास के दिनारा में प्रसिद्ध भलुनी धाम देवी मंदिर परिसर में दान के पैसे के लिए मंदिर के पुजारी आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि मंदिर परिसर उस समय रण क्षेत्र में बदल गया जब पुजारियों का दो दल आपस में ही भिड़ गया। इस दौरान जमकर लाठियां भांजी गई, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुजारियों के बीच लाठी डंडे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुजारी दूसरे पुजारी पर लाठी डंडों से प्रहार करता दिख रहा है। वहीं दूसरे लोग भी लाठियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल उठता है कि जिस देवी मंदिर परिसर में भक्त श्रद्धा से पहुंचते हैं, वहां के पुजारी अगर चढ़ावे के पैसे के लिए मारामारी करे तो यह अशोभनीय है। गंगा के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के कामकाज पर असर हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बिहार एवं अन्य राज्यों में हो रही भारी बारिश का असर उत्तर बिहार की नदियों समेत गंगा में भी दिखने लगा है। पिछले 4 दिन में ही गंगा के जल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी प्रतिदिन औसतन 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जबकि आने वाले वक्त में अभी भारी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। गंगा के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के कामकाज पर भी असर हुआ है। मोकामा के हाथीदह स्थित केंद्रीय जल आयोग के स्थल प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गंगा के जल स्तर में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। सिर्फ 4 दिन में गंगा के जल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और अभी आने वाले वक्त में और वृद्धि दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 29 जून से 2 जुलाई की सुबह 8 बजे तक जल स्तर 1 मीटर ऊपर उठा है। 3-4 दिनों में वृद्धि कभी 1 सेंटीमीटर के राइजिंग हुआ 1 घंटा में, कभी है जो 2 घंटा पर 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद लगातार 3 सेंटीमीटर भी हुआ है, कभी 4 सेंटीमीटर भी बढ़ा है। अभी रेशियो जो है थोड़ा घट करके अभी है जो मैंने 2 घंटा पर 1 सेंटीमीटर अभी राइजिंग है। कुल मिला के 29 जून से लेकर 29 जून से लेकर के अभी है जो 2 जुलाई तक में लगभग 1 मीटर पानी का राइजिंग हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। अभी और बढ़त की संभावना? अभी बढ़ोतरी की संभावना भी है। अभी किस कारण से बढ़ रहा है पानी? ये माने बारिश के चलते। उल्लेखनीय है कि हाथीदह में इन दिनों एक 6 लेन ब्रिज और मेगा रेल ब्रिज के अलावे गंगा उद्वह परियोजना का काम जारी है। सभी कंपनियों द्वारा अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है, अतः सभी कंपनियों के काम में सुस्ती आई है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने बताया कि अभी सावन भादो आना बाकी है, जब गंगा पूरे उफान पर होती है, इसलिए अभी लगातार वृद्धि होने की संभावना है। कोयलांचल लाइव डेस्क। धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था और सब्सिडी हटाए जाने के विरोध में बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के 3 दिनों से चल रहे आंदोलन में आज 1 दिवसीय उपवास किया गया। लोगों ने कहा कि बिजली पर जो सब्सिडी बढ़ाई गई है उसके खिलाफ लगातार 3 दिन से विरोध किया जा रहा है। पहला दिन काला बिल्ला लगाया गया तो दूसरे दिन मौन धारण और आज तीसरे दिन 1 दिवसीय उपवास किया गया है। इस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बिजली की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है, त्राहिमाम मच गया है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई। पहले दिन हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया, दूसरे दिन मौन रखा और आज उपवास में आ गए। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरती है तो आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि मूलभूत जरूरतों के लिए अभी भी हमें उपवास, काला बिल्ला, त्राहिमाम मचाना, क्या मतलब है इसका? और ऊपर से आपने सब्सिडी कटौती कर दी। क्यों भैया? आपने किससे पूछा? पहले क्या होता था? जनसंवाद होते थे, पहले विचार आते थे, लोगों से सलाह ली जाती थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ली जाती थी, आम जनों से ली जाती थी, बुद्धिजीवियों से ली जाती थी, हर समाज को बिठाया जाता था, फिर उनसे राय ली जाती थी कि हम 1 रुपया बढ़ाना चाहते हैं या चवन्नी घटाना चाहते हैं, उस पर आपका क्या सुझाव है? तो नियामक योग बैठता था। लेकिन अब वो सब सारे खत्म हो चुके हैं, ना कोई संवाद करता है, ना किसी की राय मांगता है। बिजली पर निर्भर है, सरकार हो, बिजली विभाग हो, ये पूरी तरह फेंका फेंकी का गेम खेल रहा है। क्या उद्देश्य है इनका? धनबाद में लोगों का जीवन नरकी हो चुका है। कहने के लिए भारतवर्ष में ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला
शहर है, सब कुछ उगाही में लगा हुआ है, सब हर लोग इसमें उगाही में लगे हुए हैं। धनबाद की जनता से किसी को सरोकार नहीं है, कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। अब लग रहा है कि पानी सर के ऊपर चला गया है। अब अगर बिजली विभाग नहीं चेतेगा, सरकार नहीं चेतेगी, तो उसके लिए हम लोग जो हैं सड़क पर उतरेंगे, आगे और भी गंभीर आंदोलन करेंगे इसके लिए। वास्तव में बार बार डीवीसी, कभी सरकार का पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार जो है वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स करते हुए मुफ्त बिजली की घोषणा करती है, एक तरफ लोगों को जो है 400 यूनिट के बाद में जो है सब्सिडी ख़त्म कर देती है। सरकार का ये दोहरा क्षेत्र जो है किसी भी हालत में जो है सहनीय नहीं हो सकता। धनबाद के हीरापुर चिल्ड्रन पार्क में पार्किंग बंदोबस्ती किए जाने के बाद से दुकानदार और निगम के बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा की मौजूदगी में नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नगर निगम पार्क मार्केट दुकानदारों की समस्याओं को समझकर अविलंब पहल करना चाहिए उसे, अन्यथा वाहन पड़ाव के तौर पर निगम द्वारा चिल्ड्रन पार्क में की गई बंदोबस्ती को रद्द करना पड़ेगा। जबकि नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि पार्क मार्केट वाहन पड़ाव में कोई विवाद है ही नहीं। बिग बाजार के सामने की जितनी कॉलोनी है, चाणक्य नगर खास के लोग आए थे, वहाँ 15 मिनट बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, नाली सब वहाँ जाम। तो उन लोगों के साथ ही आए थे, मोहल्ले वासी लोग के साथ, वो इन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हम भेजेंगे, मशीन के साथ सारा नाली का सफाई कराएंगे। फिर इसके अलावा कई सड़कों के जाम के संबंध में बात की है, जो रोड पे दुकान लग जा रहा है उनके संबंध में बात की, जयप्रकाश नगर की बात की, फिर जिनोपली स्कूल वाला रोड को चौड़ीकरण करने के लिए उस पर आश्वासन दिया। फिर पार्क मार्केट के लोग आए थे कि वहाँ पे जो पार्किंग है वो मनमाना लिया जा रहा है, बैंक में उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जगह चार्ज है 20 रुपया, यहाँ 30 रुपया 2 घंटे 3 घंटे का 60 रुपया 2 घंटे के बाद। यही विरोध करने के लिए आए थे नगर उस पास से, तो बोले 20 रुपया चार्ज देना होगा, 2 घंटे के बाद 20 रुपया 3 घंटे तक 30 रुपया लगेगा। और दुकानदार की गाड़ी है जो इन लोग मांग रहे थे 3000 रुपये महीने, हर जगह 400-500 रुपये महीने दिया जाता है दुकानदार की गाड़ी 4 चक्के की। जी जी, वही बोलेगा वही देना होगा आपको विधायक के साथ में, विधायक के साथ। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अन्य खबरें। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का आयोजन 2 वर्ष बाद होने जा रहा है। इस मेले के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुट गया है। पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में रोजगार को लेकर लोग मेला क्षेत्र में जहां तहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अस्थायी दुकान का निर्माण कर दिए हैं, जिसे प्रशासन द्वारा टीम गठित कर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल सावन के पावन महीने में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं, इसलिए यहाँ मेला क्षेत्र में काफी भीड़ होती है। श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसको लेकर हर एक तैयारी की जा रही है। वगैरह है उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए जो भी लोग मेला क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए हुए हैं, आज हम लोग इसी अतिक्रमण को हम लोग खाली करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अंचल अधिकारी हैं, जो जरमुंडी के थाना प्रभारी हैं, ईओ बासुकीनाथ है, उन लोगों के साथ अभियान चला के हम लोग वैसे तत्वों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो कि सड़क के किनारे सड़क को अतिक्रमण करते हुए अपना कुछ भी दुकान या मकान बना के रखते हैं। अवैध कोयला तस्करी उसके आसपास के कई कोयला तस्करों की अवैध कमाई का एक जरिया भी है। हम ऐसा कैसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए।
काले हीरे की नगरी यानी धनबाद यूं तो पूरे देश की कोयले की मांग का एक बड़ा प्रतिशत अदा करता है, जिससे लोगों को बिजली मिलती है और सरकार को राजस्व। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा इन तस्वीरों पर भी तो गौर फरमाइए। ये जो खेल धड़ल्ले से चल रहा है, इससे प्राप्त राजस्व सरकार के खजाने में तो नहीं ही जा रहा होगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर सवारी के लिए नहीं है, ये तो कोयले की सवारी के लिए है। ये तस्वीरें अब आम सी होती जा रही हैं। झारखंड प्रशासन लाख दावे करता रहे, लेकिन अवैध कोयला कारोबार पर कोई अंकुश नहीं लगता। सिंदरी पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह खेल लगातार जारी है। आसपास के कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर उसे वाहनों में लादकर आसानी से कोयला तस्करी की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार कह रही है, जिला प्रशासन कह रहा है कि कोयला चोरी बंद है, लेकिन कोयला चोरी निरंतर जारी है और पूर्व में भी होता है और आज भी हो रहा है। इसके कई कारण भी हैं। यहाँ चूँकि कृषि योग्य भूमि नहीं है कि लोग खेती करें, एक स्थिति बनती है कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कोयला के व्यवसाय में लग के कोयला बेचने का काम करते हैं। यहाँ पे सर तस्करी किया जा रहा है ना, तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पे तस्करी किया जा रहा है मोटरसाइकिल से, दोपहिया वाहनों से। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है दोपहिया वाहन तक ही सीमित नहीं है, ये 6 पहिया, 10 पहिया, 12 पहिया वाहनों से भी हो रहा है। जी। गौर करने वाली बात यह है कि बलियापुर सिंदरी सरसा कोड़ी के रास्ते कोयला बंगाल पहुंचता है और वहां के भट्टों में तपकर हार्डकोक बन रहा है और कई कोयला व्यवसायियों की अवैध कमाई का जरिया बन रहा है। तो हम लोग बराबर एप्लीकेशन दरखास्त डीसी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी को भी हम कई बार रिपोर्टिंग किए कि इस तरह का सिरसा कोड़ी होते हुए आपका पहाड़ी घोड़ा, परसमनिया, रघुनाथपुर होते हुए साइकिल, मोटरसाइकिल से कोयला अंधाधुंध चल रहा है। प्रशासन अभी कह रहा है कि भी कोयला चोरी कहीं से होने नहीं देंगे, लेकिन अभी भी आपका बलियापुर से क्षेत्र में सिमरी होते हुए आपका सिरसा कोड़ी होकर तेलामा जा रहा है। इनसे पैसा वसूली कौन करता है? देखा जाता है कि मोटरसाइकिल से जो है पैसा भी वसूली किया जाता है। इसमें पुलिस का आदमी रहता है, वो अपना आदमी रखा हुआ है, जगह जगह में वो लोग तहसील रहा है पैसा। शासन के जो तमाम वरीय पदाधिकारी कह रहे हैं कि कोयला चोरी बंद करेंगे, कोयला चोरी बंद करेंगे, कोयला किसी भी हालत में तस्करी नहीं होने देंगे, 2 नंबर धंधा। लेकिन देखा तो जा रहा है कि अभी कोयला तस्करी का जो मेरे प्रोसेस चेंज हो गया। पहले ट्रक फ्राक इन सब के माध्यम से होने लगा था, अब फिर दोबारा अभी मोटरसाइकिल, भेस्पा, स्कूटर, ये सब के माध्यम से बलियापुर, सिंदरी, आपका गौशाला, ये तमाम तरह जगह से कोयला निकलते हुए डोमगढ़ के घाट से आपको बंगाल चल जा रहा है। वहाँ हड़को भट्टा में ये सब 2 नंबर कोयला खपत हो जा रहा है। अब इस पर कार्रवाई के नाम पर एक बार फिर खाना पूर्ति होती है या अवैध कोयला तस्करी के इस कारोबार पर रोकथाम के लिए झारखंड सरकार कितनी सजग होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से अमित की रिपोर्ट। वहीं धनबाद दौरे पर 4 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे। गोल्फ ग्राउंड में सीएम के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त संदीप कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार समेत कई अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। सभी ने गोल्फ ग्राउंड पहुंचकर पंडाल और मंच का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। 4 तारीख सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धनबाद जिले का टूर कार्यक्रम है और इसमें योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं। वर्क्स डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, उनके उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम और परिसंपत्तियों का वितरण अलग अलग सरकारी योजनाओं के जो बेनिफिशियरी हैं उनके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अन्य जो गणमान्य व्यक्ति रहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा।
उसी की तैयारी की समीक्षा बैठक में आज हम सभी पदाधिकारी का ध्यान। क्या सर कुछ एक टेंटेटिव फिगर अभी जो इवनिंग तक उद्घाटन के, शिलान्यास के और परिसंपत्ति वितरण के विभागवार लगभग कितने लाभुक हैं, लगभग कितनी योजनाएँ हैं, उनकी लागत राशि क्या है, तो जनसंपर्क के माध्यम से भी आज अगले इवनिंग तक आप लोगों को मिल जाएगा। तैयारियां किस प्रकार से चल रही है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया है? पूरी तैयारी अभी आज हम लोग उसी की समीक्षा के लिए आए हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगभग स्टेज प्रिपरेशन और बाकी जो ग्राउंड के कार्यक्रम हैं वो अपने अंतिम चरण में है। सुरक्षात्मक जहाँ पर ये कार्यक्रम गोल्फ ग्राउंड धनबाद में हो रहा है, तो इनके निर्धारित एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, एक्सेस, जो लोग यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने आएंगे कहना है तो सुरक्षा के जितने भी जो मानक हैं और जो निर्धारित मानक हैं उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, सुरक्षा के लिए अन्य जितने भी उपाय हैं उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है वरीय पदाधिकारियों के साथ, और उस हिसाब से हम लोग पूरा सुरक्षित अच्छा रोड का सर अभी जो अभी आया है, जो प्लान आया है, प्लान के अनुसार मुख्यमंत्री जी 12:30 बजे के आसपास आने का है। और अभी प्लान 100% नहीं है, तो प्लान 100% आ जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।